शुरू करेंगे कि पत्नी का जिम्मेदारी क्या है। और हम बाइबल से इफिसी 5 अध्याय 22 से 24 पढ़ेंगे, कुलुसी 3 का 18 पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 का 1 से 17 पढ़ेंगे। ये बाइबल के 3 अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफिसी 5 का 22 से 24। 5 का 22 से 24 इसमें पढ़िए ध्यान से सुनिए आप लोग। आप जिनके पास बाइबल है तो खोलिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। ओके, उसके बाद आप पढ़ेंगे कुलुसी 3 का 18। कुलुसियों 3 का 18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ओके, और पहला पत्रस 3 का 1 से 6। पहला पत्रस 3 का 1 से 6। 3 का 1 से 6। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में इस पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पे आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। ओके, तो ये 3 जगह में अगर हम ध्यान करेंगे तो कारण है, लेकिन मुख्य बातें क्या है कि पत्नी को पति के अधीन होना है। ये सलाह नहीं है। सलाह मतलब सलाह क्या बोलते हैं आप लोग? परामर्श, सलाह परामर्श, सजेशन इंग्लिश में बोलता है ना, बुझे कि ना? सुझाव नहीं है ये, सलाह मुशवरा नहीं है ये। पत्नी को पति के अधीन होने से अच्छा है, ये सुझाव नहीं है। ये क्या है? क्या है? ये आज्ञा है। सुझाव और आज्ञा में अंतर होता है। सुझाव आप मानेंगे भी अच्छा है, नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आज्ञा जो है उसको मानना पड़ता है। अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो अपराधी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने पत्नी को क्या आज्ञा दिया? पति के अधीन में रहना है। 3 जगह में 3 कारण है कि क्यों रहना है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले अगर हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि पौलुस इस बात को किस दृष्टिकोण में लिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो उन दिनों में किस जो इफिसी कलीसिया एक यहूदियों का कलीसिया है ना? और यहूदी लोगों का पृष्ठभूमि में स्त्रियों का क्या क्या भूमिका है, उसको हमें समझना है।
मुझे वैसे समझ रहे हैं ना? यहूदी लोग स्त्री को कुछ समझता ही नहीं है। वो लोग तो स्त्री लोगों को गिनता भी नहीं है। कम से कम हम लोग को तो हमारा देश में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार है। अभी तो स्त्रियों को समान अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पुरुष प्रधान देश बोलते हैं। हमारा देश में भी स्त्रियों को कुछ समझते नहीं है, और विशेष करके हम आदिवासियों में। क्यों? क्योंकि हम लोग तो दहेज दिया नहीं ना। हम लोग तो उल्टा क्या, हम तो मालूम नहीं इधर क्या है, लड़का को देना पड़ता है ना, आप लोग की तरफ लड़की को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? मतलब लड़का पार्टी लोग देता है कि लड़की पार्टी लोग देता है? अरे गोनम लड़की पार्टी को दिया जाता है ना। अरे हम लोग डाली टका क्या क्या देते हैं ना भाई, उराव में भी, संपाली में भी गोनम देते हैं ना। तो हम लड़की को फ्री में नहीं लाते हैं, हम उसको दे के लाते हैं भाई, है ना। तो संथाल देखो ले आम गोनम एम का तमा मतलब तोरज हो तोरज किरी जगह तमा ऐसे बोलते हैं ना, तोरज हो तोरज चिकाओ का तमा किरी जगह तमा। अदे ओनाते दाल में रहूं लेबेट में रहूं आम तो साहो का में एंते गोनम एम कती अगू का में समझ समझ रहे ना। हम तो उसके लिए दिया है ना भाई, डाली टका दिया है ना। सदरी में क्या बोलते इधर में, बुझो क्या पता? कितने लोग हैं जो संथाली नहीं है? हाथ उठाइए ना जो संथाली नहीं है। हाँ, समझ रहे जो मेरा शब्द है ना। आप लोग उराव कम्युनिटी से है ना? उराव में से कहाँ से क्या से है? उराव है ना। तो उराव लोग कैसे शादी करते हैं? आप लोग फ्री में कि दे के शादी करते हैं? कौन देता है, लड़की पार्टी ना लड़का पार्टी? अरे बोलिए, उराव है ना? और शंकर कन्या क्या है? हुंडा है। हुंडा में भी डाली टका लगता है ना भाई? नहीं, हम तो भाई संथाल है, लेकिन उराव से शादी किया हमने, फ्री में नहीं किया। हमको तो देना पड़ा है ना भाई। हाँ, डाली टका देते हैं, कपड़ा देते हैं, बहुत कुछ दे के हम लाते हैं ना। और संथाली में भी हम लोग गनम दे के लाते हैं ना, गनम देते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग उसके साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको खरीद लिया है। ये शब्द व्यवहार करता है बूढ़ा लोग। हड़ामण को ले ऐसे बांग्लाते आले से बांग्लाते को ले बिका गुरुर दांत देखते नहीं, मतलब करोड़ से बोला कहावत, बिका गुरुर दांत देखते नहीं मने अनाम देचे अपोन रंजा खरी देखा दिया। अदो उन्हीं बापोद्र तो इन जो उन्हीं अटवा दिन ये लोग चला आमी जमाओं का मैं और आमा जिम्मेदारी करना चिलकम धोए करना चिलकम मांग करना ठीक करना इन आमते जा खरी देखा दिया कथा करना था। तो ये सारे सोच ना, ये सारे सोच बहुत गलत प्रभाव डालता है समाज में, और इसीलिए हम लोग स्त्रियों को वो सम्मान नहीं दे पाते, वो इज्जत नहीं दे पाते। हमारा दिमाग में घुसा ये भरा हुआ है कि हमको तो उसको तो गोनों में हम कति गू कर दिया, हम उसको मान लो खरीद के लाए। और कभी कभी संथाली को ले जहां गणी उन्हीं के एने दड़े है ना। हिंदी ते बोले बे संपादक करो सब है आमी गणी तो आम থেকে এনে যান ওটা গণি তো কই না বহু এনে জিত পড়া इन चले का ठेंगन डाला उनका दम में, इन चले के एनेज दिया उनका एनेज में। देखो ये सारे बातें लोगों का, मैं तो भारत का जो हमारा इतिहास को मैं आपको याद दिला रहा हूं, समझ में रहे ना। तो यहूदी कल्चर भी वैसे ही था। यहूदी समाज में स्त्रियों को बच्चा पैदा करने का मशीन की तरह समझता है, बस तुम्हारा काम है बच्चा पैदा करना। कभी कभी स्त्रियों को खिलौना समझते हैं, ऐश करने का खिलौना। उस स्त्रियों के साथ ऐश किया जाता है, खेला जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब विचार को मैं आपको बता रहा हूं, कैसे विचार लोग रखते हैं उस समय भी आज भी।
तो हमको उसको बाइबल के ढांचा में समझना पड़ता है अपने परिवार को सही करने के लिए। समझ में आ रहा है? हम ये सारी बातें बोल रहे का मतलब ये सही है नहीं बोल रहा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हम इसी ढांचा पे, इसी बुनियाद पे अपने परिवार बनाते हैं, और जिसके कारण हमारा परिवार वैसे नहीं बनता है जैसा हमारा परिवार बनना चाहिए, क्योंकि बुनियाद ही सही नहीं है, बुनियाद सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चलो ये सारे बातों को छोटा करते हुए हम ये कहेंगे कि बाइबल बताती है पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए। अभी अधीन का मतलब क्या है, बोलिए आप लोग। हैं? आप लोग अपने अपने पति के अधीन हैं कि नहीं है? हैं? आप लोग सोचेगा ये पास्टर क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अधीन का मतलब क्या, देखो अधीन का मतलब क्या नहीं है ये समझना। अधीन का मतलब मैंने अपना नोट्स में से लिखा था, क्या नहीं है। मैं अधीन का मतलब बुद्धिहीन नहीं है, मतलब बुद्धिविहीन नहीं है। पत्नी को अधीन होना है वो इसलिए नहीं क्योंकि पत्नी के पास क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है, अच्छे हो करोड़े तो ठीक है, ठीक है नहीं ये ठीक नहीं है। अधीन इसलिए रहेगी, अधीन इसलिए होना है कि बुद्धि नहीं है, बात नहीं है। अधीन होने का मतलब नहीं है कि पत्नी को अधीन होना है क्योंकि पत्नियों के पास बुद्धि नहीं है, ऐसी है क्या? नहीं नहीं, अरे पुरुष लड़का से तो ज्यादा लड़की लोग बुद्धिमान है, पढ़ाई में भी, परिवार चलाने में भी, सब बातों में। लड़का असली में बोका ही है ना? मैं एक डायलॉग भूल गया मैं बोलने वाला था। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में याद आएगा तो मैं बोलूंगा। नहीं, एक बार एक लड़का परमेश्वर को पूछ रहा है, प्रभु तूने लड़कियों को इतना सुंदर क्यों बनाया, है ना? और पुरुषों को इतना बेवकूफ क्यों बनाया, बोल रहा है इतना बोका क्यों बनाया? तो परमेश्वर बोल रहा है लड़की इतना सुंदर इसलिए है कि वो तुमसे शादी कर सके। मतलब परमेश्वर ने बोला, नहीं लड़का ने बोला, प्रभु तूने लड़कियों को इतना सुंदर क्यों बनाया और इतना बेवकूफ क्यों बनाया? बोले सुंदर और बेवकूफ, है ना? एक जोक है, सच्चा नहीं है ना, एक केवल मजाक है। तो परमेश्वर बोला हम लड़कियों को सुंदर इसीलिए बनाया कि तुम उससे शादी करो, और बेवकूफ इसलिए बनाया कि वो तुमसे शादी करे। समझा बात? अगर वो जितना सुंदर है उतना ही बुद्धि होते तो वो तुम काला कलूठा से क्यों शादी करता? अगर हम मेरे बारे में बात करेंगे तो, या पास्टर तो मजाक कर रहे, पास्टर भी इतना सुंदर गोरी पत्नी मिला ना, हमको भी इतना सुंदर गोरी पत्नी मिला मजाक कर रहे हैं ना। तो वो बोला प्रभु तूने लड़कियों को इतना सुंदर और बेवकूफ क्यों बनाया? तो प्रभु बोला वो इतना सुंदर इसलिए बनाया कि तुम उससे शादी करो, और बेवकूफ इसीलिए है कि वो तुमसे शादी करे। नहीं तो फिर वो थोड़ी ना तुमसे शादी करता, इतना पढ़ा लिखा होकर के, है ना? वो मजाक है। तो अधीन का मतलब ये नहीं है कि उनका बुद्धि नहीं है, ये नहीं है।
अधीन का मतलब ये भी नहीं है, मैंने क्या लिखा कि अधीन का मतलब ये भी नहीं है कि उनके पास शक्ति नहीं है या वो कमजोर है। वो सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है, ताकतवर भी है, वो सारे कुछ उनके पास हैं, तो फिर वो अधीन क्यों रहेगी? या अधीन होने का मतलब क्या है, हमें इस बात को समझना है। अधीन होने का मतलब होता है, अधीन का दूसरा शब्द जो है इंग्लिश में है सिलेंडर, है ना। उसको हिंदी में अगर मूल शब्दों से हम लोग लाएंगे, जिस शब्दों में बाइबल को लिखा हुआ है, यूनानी शब्दों, उस शब्द से अगर हम अनुवाद करेंगे तो अधीन होने का मतलब होता है समर्पित होना। अधीन होने का मतलब नहीं है कि ना ये लेबे लतार मतलब जंगा लतार डी अधीन डी निधन, ऐसे नहीं है। हम लोग जो अधीन शब्दों को ना थोड़ा वैसी शब्दों में बोलते हैं ना, डी उधीन उनी दो, डी निधन उनी दो, ऐसे वैसी नहीं। एक्चुअली उस शब्दों का मतलब क्या है? समर्पण होना। तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि हर बात में, हर परिस्थिति में पति के पास, पति में क्या होके रहेगा? बोलिए आप लोग, क्या होके? समर्पण होके रहेगा, है ना। समर्पण होने में अच्छा है कि हानि है? अच्छा है। पत्नी लोग अच्छा है ना। हाँ, ये कभी कभी जो मान लो माओवादी और पुलिस एक साथ मिलते हैं ना, मुठभेड़ होता है, तो दोनों तरफ से गोलियां चलेगा ना, तो फिर माओवादी लोग क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा। अगर समर्पण हो जाता है तो फिर उसमें गोली चलेगा? नहीं चलेगा। तो समर्पण होने में पत्नियों का फायदा है। अगर आप एक पत्नी होने के नाते पति के पास समर्पण होकर रहते हैं, तो कानून पति का ये जिम्मेदारी होता है कि वो आपको बचाए, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपके लिए चिंता करे। क्यों? क्योंकि आप उनके पास क्या होके हैं? समर्पण होकर के हैं। बुझे ना? पत्नी लोग समझ रहे हैं ना। तो इसलिए पति के पास हमको क्या होना है? बोलिए, क्या होना है? समर्पण होना है। समर्पण होंगे तो वो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, वो आपको गाली गलौज नहीं करेगा, वो आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको वो बिना कपड़े के नहीं रखेगा। क्योंकि कानूनी रीति से पुरुष का जिम्मेदारी है कि वो अपने पत्नी को के लिए चिंता करे। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथ में क्या हुआ है? समर्पण होके हैं। ये पति का काम नहीं है कि पत्नी को अधीन में रखेगा। समझ में आ रहा है? उल्टा मत करो। हम मार पीट करके, गाली गलौज करके, डरा धमका करके उसको हम अपना अधीन में रखेंगे, ऐसी नहीं है। लेकिन लोग वैसी करते हैं। ये बेटी गाते बनाया उन्हीं ले बहू दो, बहु सजरना मिट्टी के तरीका सितारे ब्रेन में और बर्तन सूटी में, बस तीन सितारे ब्रेन में और बर्तन थे। कारण को दालम कुली या चिकना बांध करना, उसको कुछ पूछना उछना नहीं है। सुबह उठो और स्कूटर जैसा 2 लात मारो डेली, देखो पत्नी सीधा हो रही कि नहीं। उसका कहना ऐसी है। बोला संतार का है तो अजय बहू ब्रिगेड लिखा नहीं अच्छो या ब्रिगेड थे नहीं इतना डरा के रखेगा। अगर उसके और आप बड़ा बड़ा आंख करके देखेंगे तो वो डर जाएंगे, है ना। तो ये पुरुष का जिम्मेदारी नहीं है कि पत्नी को मारपीट करके, डरा धमका करके हमको उसको क्या करना है? अधीन में रखना है। अधीन का मतलब ऐसी अधीन नहीं है, मतलब वो मेरे पास समर्पित होकर के मारपीट करके उसको समर्पित होने की जरूरत नहीं है। वो पत्नी का जिम्मेदारी है कि वो अपने आप पति में समर्पित होकर रहेगा। बुझे कि पे समझ क्या आ गया? हम 1-2 पदों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्यों ऐसी करना है। हमने 22 पद को पढ़ा है ना, 22 पद और एक बार पढ़िए। इफिसी में जाएंगे, इफिसी 5 का 22। हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, केवल बोल करके खत्म करेंगे। हाँ
हे पत्नियों, हाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो हाँ। जैसे प्रभु के। हाँ, कैसे रहे? हे पत्नियों, और एक बार पढ़ो। हे पत्नियों, हाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, तो ये अधीन होने का मापदंड क्या है? क्या है? किसके जैसे अधीन होंगे? जैसे प्रभु के। तो मेरा सवाल ये है, तो ये कौन कर सकता है? एक कैसे लड़की कर सकती है ये काम? हाँ? क्या रोड पे आप लोग ना बहुत सीरियस है, कुछ बातें नहीं करते हैं। नहीं, आपके लिए ये पहली बार हो रहा है क्या? नहीं ना, शादी विवाह में तो पढ़ाई होता है ना भाई। आप लोग का शादी में हुआ था ना? शादी में कौन सुनता है? हम भी शादी देते हैं, हम उस इलाके में सबसे ज्यादा शादी हम देते हैं, लेकिन शादी में किसका मूड रहता है सुनने का ना? इसीलिए हम सबको बोलते हैं शादी में ज्यादा नहीं सुनाते हैं। अगर आपको सचमुच सीखना है तो 10-12 जोड़ी जो भी होगा आप क्लास रखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? तो कैसे अधीन होना है? जैसे प्रभु के, है ना? ध्यान से सुनो। यानी ये कौन कर सकता है? हाँ, यानी जो स्त्री, जो लड़की प्रभु को जानती है, जो लड़की प्रभु का अधीन होना सीखी है, जो लड़की प्रभु को प्रेम को जानती है, वही जो प्रभु के अधीन है वो वैसी कर सकेगी। जो प्रभु के अधीन नहीं है वो नहीं कर सकेगी। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो शादी होकर के बहुत साल हो गए ना, हम लोग, हमारा बच्चे लोग बड़ा हो गया और है, अभी हम लोग अपना बेटा के लिए बहू ढूंढेंगे, तो हमको कैसे लड़की ढूंढना है? कैसे लड़की? जो लड़की प्रभु को जानती है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे जो सबसे सुंदर हो, चारे मुंह, हाव डंडा, हौड़मो, क्या क्या है ना, एकदम एक तो सेरेंज है, अलग सेरेंज, बीर कुंदरी, जोरो अलुटी, कैसी कैसी सेरेंज है ना। अम्मा किसण हपन बिटी, झारखंड में अधीम जाती, बाम गसावा इठ बटी, क्या क्या बोलता है, इखन बाम बडाया भीत पिंड जेरेड़ पकाओ। चलो दूसरे कथा है। तो हम लोग को कैसा वाला पत्नी चाहिए? बेटा के लिए, भाई के लिए, अपने लिए कैसा वाला पत्नी चाहिए? एकदम सुंदर ना, जुलू लेकान को आले से रे मिट्टी जी होड़ में उनी मिट्टी कोड़ा में ना, कोड़ा में ना बरा पिया दो मिट्टी कोड़ा दो हपन बाबू दो चक्री कना अडी लटू चक्री आदे जी मिते किना बाबू हम तो गोटाम दड़ाना बिहार, बेंगल, आसाम, उड़ीसा ले हपन बाबू लगी तो जुलू लेकान बहु पंजाब को अदुन मेताय कना ए जी जुलू लेकान को मा डन होको ताहेना सीसे ने जुलू मा डन होको दो जुलू अदले डन दुजा बांगा ले चेहरा ले दा छोटा बेटा का पत्नी संतान तो दिगुते तो बांगे ना मतलब जुलू लेकान मतलब बेटा माने उड़को दिगुते तो, यानी ऐसी होना चाहिए गांव में किसी का उतना सुंदर पत्नी ना हो। तो हम बोला हमसे तो नहीं हो पाएगा। वो लोग बहुत ढूंढा और मिला, बहुत सुंदर पत्नी मिला। तो कुछ साल के बाद हम मिले उस जी से, चलो जी चल का मना प्यार है बेस पड़ा गया और बहू दो अपन बहू दो उन्हीं बहू कथा आलम लिया बहू ले अच्छी हो बाबड़े 50 धाम में ना रुकुआ 50 धाम में ना रुकुआ और अरसी समांग रहे तिंगु को आए हैं अदिन में ताय केना मुदके मालूम एगेरा जी आम ची लेकान बहुम खोजला उनकान बहुम न्याम कर दिया है ना। आपको जितना सुंदर लड़की चाहिए था आपको मिला है भाई। तो दिन में 50 बार चेहरा नहीं धोएगी तो कैसा वो चेहरा को मेंटेन करेगी ना। उस सुंदर चेहरा को मेंटेन करने के लिए तो बार बार चेहरा धोना होगा ना, मेकअप करना होगा ना। ऐसी किसी ने बोला जब लड़की चेहरा धो लेती है तो सोचो वो अभी कहीं नहीं जाएगी। जब पुरुष चेहरा धोता है
तो सोचो अभी कहीं जाने वाला है। पुरुष लोग चेहरा धो के बाहर जाते हैं और स्त्री लोग चेहरा धोने से क्या हो जाएगा, उसका सारा मेकअप धुल जाएगा ना। मजाक कर रहे हैं। तो कैसा लड़की चाहिए? देखो हम लोग ना लड़की ढूंढते हैं ना, पहले हमको सुंदर चाहिए, उसका स्वभाव, उसका काम, उसका चरित्र नहीं चाहिए। हमको कैसा चाहिए? लड़की चाहिए सुंदर। लेकिन घर आने के बाद हमको कैसा लड़की चाहिए? काम, स्वभाव, चरित्र तुरंत बदल गया। इसलिए हम शुरू में पूछा था, आपने क्यों शादी किया? आपको समझना होगा टारगेट क्या है। हम लड़की ढूंढते हैं अलग उद्देश्य से, घर आकर के उद्देश्य बदल जाता है, तो घर में झगड़ा शुरू होगा। समझ में आ रहे? तो अधीन कौन होंगे? जो लड़की प्रभु के अधीन जानती है। तो इसलिए आने वाला दिनों में आप लोग बहू ढूंढेगा ना, तो वैसी ढूंढना है, केवल सुंदर देख करके मत ढूंढना। वो प्रभु को जानती है कि नहीं, उद्धार पाई है कि नहीं, पाप से मन फिराए कि नहीं, प्रभु का भय मानती है कि नहीं, ये सारी चीजों को देख करके लाना है ना। नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरा प्रिंसिपल बोलता था, जो हड़बड़ा के शादी करेगा वो आराम से पछताएगा, है ना। तो इसीलिए शादी विवाह में हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो आराम से पछताओगे, ना हंस सकोगे ना रो सकोगे, केवल ऐसी करोगे। तो पत्नी को कैसे होना है? प्रभु के अधीन होना है, मतलब पति के अधीन होना है। कैसे? जैसे प्रभु के। तो ये कौन कर सकेगा? जो प्रभु के अधीन जानती है, जो प्रभु को जानती है, उद्धार पाया हुआ पत्नी। कुलुसी 3:18 पढ़िए, कुलुसी 3:18। कुलुसी 3:18। हे पत्नियों, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, हाँ, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, क्या है? जैसा प्रभु में क्या है? उचित है। किसके अधीन रहो? किसके अधीन? पत्नी लोग बोलो, किसके अधीन? और एक बार जोर से बोलो, हाँ? किसके अधीन होना है पत्नी लोगों? और एक बार पढ़ दे अच्छा से, जोर से, ध्यान से सुनो। हे पत्नियों, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, किसके अधीन? अपने अपने पति के। दूसरा पति के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, एकदम बाइबल साफ है ना। आप पूरा गांव के पतियों के अधीन रहने का आपको जरूरत नहीं है ना। अपना पति के अधीन होना है। बहुत सारे पत्नी लोग को भी मैंने ऐसी देखा हूं, अपने पति से बहुत खे बात करेगा, लेकिन दूसरा पुरुष के साथ अच्छा से बात करेगा। ऐसी भी लड़की लोग हैं, मतलब पत्नी लोग हैं, वो अपने पति से कभी भी प्रेम से बात नहीं करेगा। हम अजंता क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। उन्हें ये गड़ी उन्हें ये ग्रीस बनू देखा, गड़ी देखा, बात तो करेगा लेकिन एकदम बहुत खराब रीति से बात करेगा अपना पति से ना। आपको पता चल जाएगा ये परिवार। लेकिन वही औरत दूसरा पुरुष के साथ अच्छा से डील करेगी, अच्छा से बात करेगी, अच्छा से करेगी। तो बाइबल बोलता है ऐसी नहीं, वो अपना अपने पति के अधीन होना है, और ये प्रभु को अच्छा है, ये उचित है। फिर से इफिसी वापस आओ, क्यों हमको अधीन होना है? इफिसी 5:23 पढ़ो, इफिसी 5:23, इफिसी 5:23। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ, हमको क्यों अधीन रहना है?
क्यों? पति कौन है? पत्नी की सिर है। सिर का मतलब है मथा। मथा का मतलब है ना? ये क्या है? मथा है ना, वो है, हेड है, ये सब कुछ है, सब कुछ इसी में है। आपको अगर पैर में वो होगा ना, तोहद होगा ना, तोहद, तो वास्तव में जब आपको चोट लगता है वो सिर को बताता है और वो बताता है कि आपको दर्द कर रहा है। आपको अगर मच्छर काटेगा तो इसको मालूम होगा, अगर जिसका दिमाग काम नहीं करेगा ना तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? यही पूरा शरीर का कौन क्या है? हैंडल है, मतलब इंजन है, वो वही बताएगा सब कुछ। समझ में आ रहा है ना? तो पति कौन है? पत्नी का सिर है ना, वो है, हेड है, मुखिया है ना। बुझेगा आप इसे बात? बुझे क्या नहीं? आप तो इतनी सीरियस पे दूर करा था। कौन है ये? और एक बात दोहरा दे, कौन है? सिर कौन है? पति ना। पति कौन है? सिर है। सिर कौन है? पति है। तो एक प्रभु के दास ने ऐसी बोला, सबसे बुद्धिमान औरत वो है जो अपना पति को, जो प्रभु ने उसको सिर बना के दिया है, उसको हमेशा सिर बना के रखना है। कैसा शब्द अच्छा लगा ना? सबसे बुद्धिमान स्त्री वो है जो अपना पति को हमेशा क्या बना के रखते हैं? सिर बना के रखते हैं, यानी मुखिया बना के रखते हैं, हेड बना के रखते हैं, मालिक बना के रखते हैं, और वो उसी में समर्पित होके जीती है। समझ में आ रहे? मुझे कहना पे पक्का? तो उस भाई ने आगे ऐसे कहा, आप लोग का जहां पर अगर मान लो एक मुर्गी है, उसका सिर को काट दिया, काट करके अलग, और बॉडी को छोड़ दिया, तो कैसा होगा? बॉडी कैसा होगा? चटपटाएगा, इधर चटपटाएगा, इधर चटपटाएगा, और कहीं मर जाएगा ना। यानी बिना सिर का मुर्गी कैसा चटपटाएगा? तो बिना सिर का देह वैसी है। सिर कौन है? पति, देह पत्नी। अगर जो पत्नी अपना पति को सिर बना के नहीं रखते हैं, सिर के जैसा सम्मान इज्जत नहीं देते हैं, मुखिया बना के नहीं रखते हैं, तो वो किस मुर्गी के समान है? जिसका सिर कटा हुआ है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई जीवन नहीं है। समझ में आ गया? विशेष करके महिला लोग, स्त्री लोग, समझ पे आ रहे हैं ना? ये मैं नहीं बोल रहा, हम लोग बाइबल से पढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मैं हर जगह पढ़ाता हूं, मुझे याद है, बिना पढ़े भी मैं बोल सकता हूं। तो इसीलिए मैं पढ़ाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, और परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करना परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना है। मैं उसमें कोई खेत का मोली नहीं हूं। तो बोलता है मसीह के अधीन कौन है? कलीसिया है। सिर के अधीन देह है, पति के अधीन पत्नी है। बाइबल ऐसे लिखा है ना, मसीह के अधीन कलीसिया, सिर के अधीन देह, पति के अधीन पत्नी। समझ में आ रहे? पत्नी लोग अच्छे से समझ गए ना? आगे देखेंगे बहुत जल्दी से, फिर हम पति के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पत्रस में जाएंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय जो हम लोग पढ़ा है, 1 और 2 पद को पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 और 2 पद। हे पत्नियों, हाँ, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, हाँ, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर
बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। हाँ, अगर यहाँ पर हम सवाल करेंगे कि पत्नी को क्यों पति के अधीन होना है, समझ में आ रहा है ना? मुझे जवाब क्यों अधीन होना है? तो पहला पत्रस 3 का 1 और 2 के अनुसार जवाब क्या है? क्यों होना है? तो जवाब यहां पर है ना? क्यों अधीन होना है? कि पत्नी जब पति के अधीन होते हैं तो परमेश्वर जो पत्नी में होकर वो कार्य करता है जो पति के जीवन में बदलाव लाता है। समझ में आ रहा है? यानी जब आप पत्नी के अधीन होते हैं ना, पति के अधीन होते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में होकर क्या करता है? काम कर रहे हैं। मैं अपना बाइबल में मैं आपको स्पष्ट कराता हूं। पहला पत्रस कितना हम लोग पढ़ रहे हैं? 3 का 1 और 2 ना? ओके, वहां पर लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसी हो जो वचन को ना मानते हो। ये कोई मतलब कौन है? कोई मतलब पति। तो ऐसा भी पति लोग होंगे जो वचन को नहीं मानते, ऐसे भी पति लोग होंगे जो ढीठ हैं, ऐसे भी पति लोग होंगे जो गिरजा नहीं आएंगे, ऐसे भी पति लोग होंगे जो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ऐसे भी पति लोग होंगे जो प्रार्थना नहीं करेंगे। तो आपको तो गुस्सा होगा, आप तो उसको गाली देंगे, आप तो बोलेंगे ऐसी पति के अधीन कौन रहेगा, है ना? क्योंकि वो तो अच्छा पति नहीं है। अच्छा पति के अधीन होना तो आसान बात है, लेकिन ये एक पद के अनुसार ये कैसा पति है? कैसा पति है ये? अरे बोलिए आप लोग का पति ऐसी नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कैसा पति है ये? बहुत ढीठ है। ढीठ मतलब बुझे ढीठ किसको बोलते हैं? मतलब जानबूझ के गलत करने वाला, और थत्तर वाला, है ना? होता है ना थत्तर। तो अगर कोई ऐसे पति हैं जो बहुत ढीठ है, थत्तर है, बात नहीं सुनता है ना, वचन को ना मानता हो, 2 पद दीजिए, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के कारण खींच जाएं। समझ में आ गया? मुझे कह रहा है कितना 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 बड़ा बात है ये। जो वचन नहीं भी सुनता हो, वचन नहीं भी पढ़ता हो, गिरजा नहीं भी आता हो, वो पत्नी के चाल चलन के कारण, पत्नी के अधीनता के कारण वो एक दिन खींच आएगा। यानी परमेश्वर पत्नी में होकर काम करेगा। समझा पा रहा हूं मैं? तो पत्नी को कितना बड़ा जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्स है, कितना बड़ा दायित्व है उसको। सोचो, आपके द्वारा आपका पति का जीवन बदलेगा, आपके द्वारा आपका पति का स्वभाव बदलेगा, आपके द्वारा आपका पति प्रभु में आएगा, आपके द्वारा आपका पति एक अच्छा पति बनेगा। तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना, और सही में आपको अच्छा लगेगा। मैं एक माँ की कहानी सुन रहा था। एक माँ ने बोली उसका पति ना 18 साल तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया, 18 साल तक शराब पीते रहा, 18 साल तक अपना पत्नी को मारपीट करते रहा, लेकिन उसका पत्नी 18 साल तक इस वचन को समझ करके पति के अधीन जीवन यापन की, पति के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार पवित्र चाल चलन व्यतीत की। और जब 18 साल के बाद पति बदल गया ना, तो उसका पत्नी गिरजा में आके गवाही दे रही है, 18 साल का दुख मैं पलक झपकते भूल गया। हालेलुया।
वो उस दिन उस पत्नी को जितना खुशी है ना, वो वही जानेगी, इतना खुशी लग रहा है। समझ में आ रहा है? मुझे क्या है? तो परमेश्वर पत्नियों के द्वारा काम करता है अपने पति का परिवर्तन करने के लिए, अपने पति को प्रभु में लाने के लिए। इसलिए पत्नी को अधीन होना ये यूं ही नहीं है। ये अधीन होना पागलपन नहीं है, अधीन होना बेवकूफी नहीं है, अधीन होना दूधी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन की इच्छा का अनुसार है। अगर जब हम ऐसे होते हैं तो सचमुच परमेश्वर का आशीष उनके द्वारा होता है। मुझे ग्रह है? सबको समझ में आ गया ना? तो इसीलिए पत्नियों को कितनी बड़ी जिम्मेदारियां या दायित्व दिया गया है। हम आगे लिखे थे, वो अपने पति के अधीन रहे और परिवार में पति के अगुवाई को स्वीकार करे, है ना? दूसरी बात हम लिखे थे, पत्नी अपनी सभ्य और शांत आत्मा के साथ शुद्ध और आदर योग्य व्यवहार करे, यानी पवित्र चाल चलन होना है। अपने पति को शब्दों के अपेक्षा अपने व्यवहार से जीतने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो शुरू में हम बोला वो ढीठ है, इसलिए उसको गाली देकर के आप बदल नहीं सकते। कभी कभी पत्नी लोग पति को बहुत गाली देता है, लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलेगा, एक डायलॉग क्या बोलते हैं, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। पत्नी जितना गाली दे रही है, गाली देने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम गाली दे करके पति को बदल नहीं सकते। हम अपने पवित्र चाल चलन से पति को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, उसी पत्रस में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं और खत्म करेंगे। 3 और 4 पद के अनुसार, 3 और 4 पद को अगर हम पढ़ेंगे, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता, मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुशोभित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? बड़ा है। मैंने अपने शब्दों में इसको लिखा, आपको पढ़ के सुना देता हूं। पत्रस यहां पर समझाता है, पत्नियों का वास्तविक सुंदरता श्रृंगार पर नहीं है ना, क्या पर है? परंतु चरित्र पर होती है। बाहरी सजावट तो समाप्त होगी, इसलिए अनंत चीजों के सामने में अनंत सजावट से सुसज्जित होना है, जो परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा है। बुझे चुके फिर? इसका मतलब यह नहीं है कि हमको सजना नहीं है। कोई लोग बोलेगा पत्नियों को सजना नहीं है। सजना नहीं है मतलब मुझे कहना विषय सिंगार नहीं होना है। उनको चूड़ी नहीं पहनना है, उनको कान का नहीं पहनना है, उनको माला नहीं पहनना है, उनको ऐसे नहीं करना है। मैं आपको ये नहीं बोलता हूं आप पहनिए या नहीं पहनिए, समझे? आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, आप नहीं पहनना चाहते हैं नहीं पहनिए, लेकिन आपका बाहरी जो पहनावट है वो किसी का ठोकर का कारण ना बने, वो दिखावटी का कारण ना बने। अगर मान लो आप बाहर से बहुत अच्छा सजा हुआ है, पायल पहना है, सोना पहना है, सब कुछ पहना है, और एकदम नया बहुत चमक 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 झिनुक झिनुक बहुत पहने रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा है, एकदम झुमुक 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 शादी विवाह में एकदम श्रृंगार होकर के जाएंगे। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो हर चीज को लेना। लोग क्या बोलेंगे? भांग बढ़ाई क्यों कि सोना पे सजाओ व्यवहार तो कल का भांग बढ़ाई बोलेंगे कि नहीं ऐसे? अब कितना भी सुंदर सजा से सजा हुआ हो, सोना गहना से पहना हो, लेकिन आपका अंदर से अच्छे नहीं है, तो उस सजावट का कोई मूल्य नहीं है। तो पत्रस का कहना है आप बाहरी सजावट पर ज्यादा ध्यान मत दे। इसका मतलब नहीं बोल रहा है कि मत पहनो, लेकिन उससे ज्यादा आप
आत्मिक सजावट पर क्या दो? ध्यान दो। अगर हम 5 और 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर बोलेगा, वो उदाहरण दिया, पूर्व काल के स्त्रियों के बारे में बताया कि वो लोग कैसे सजावट में सजते थे। मैं पढ़ देता हूं। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। उदाहरण के लिए जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। यानी उनका जो भरोसा है वो किस पर है? परमेश्वर पर आशा रखती थी, पति पर नहीं। समझा पा रहा हूं मैं? और जब परमेश्वर पर आशा रखती थी तो वो किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होती थी। यानी उनके अपने कमियों से, घटियों से, इसको अगर नीति वचन के साथ मिल के पढ़ेंगे तो और समझेंगे। मतलब हम क्या खाएंगे, बच्चे को कैसे पालेंगे, हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, बहुत प्रकार का डर है ना। तो जो स्त्री परमेश्वर पर भरोसा रखती है वो अपने परिवार को चलाने के लिए भयभीत नहीं होंगी, क्योंकि उसका आशा किस पर है? परमेश्वर पर है। और बोलता है ऐसी स्त्री जो है वो सारा का उदाहरण दिया ना, आप लोग उसका बेटी कहलाओगे। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? ओके, अब लोग घर जाने के लिए अकबका रहे हैं, हड़बड़ा नहीं रहे ना? ओके, तो हम आखिरी में ये कहेंगे, यानी हमने ये बोला, ऐसे लिखा है, उदाहरण के लिए सारा का लिया जो पति के अधीन रहती थी, आज्ञा मानती थी, स्वामी कहती थी, और किस पर आशा रखती थी सारा? परमेश्वर पर। समझ में आ गया? बोला इसी कारण वो भय से भयभीत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर आशा रखती थी। समझ में आ गया? और आगे, क्योंकि वो जानती है कि वास्तव में वो किसके नीचे है? किसके नीचे है? पति के अधीन है। लेकिन वो वास्तव में जानती है कि वो किसके नीचे है? प्रभु के नीचे है। समझा पा रहा हूं मैं? बुझे से बात आइए। और को जब पत्नी पति के अधीन होते हैं तो वास्तव में वो किसके नीचे होती है? प्रभु के नीचे होती है, और वो प्रभु की आज्ञा के कारण उसके अधीन होती है। बोला है ना, नीचे है। परमेश्वर एक न्यायी है, वो कभी अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर अपने समय में भलाई करेगा, उसका आशा भरोसा परमेश्वर है, इस कारण वो पति के अधीन हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये बहुत गंभीर विषय। समझ गया कि बात आप लोग समझ गया ना? वो पति के अधीन होने के लिए उसको ये जानना होगा कि वो वास्तव में परमेश्वर के नीचे है। उसको ये जानना होगा कि परमेश्वर न्यायी है। उसको ये जानना होगा परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा। उसको ये जानना होगा परमेश्वर अपनी समय पे भलाई करेगा, और उसका भरोसा परमेश्वर पर रह सकता है, और इसीलिए वो पति के अधीन हो सकती है। यानी बिना प्रभु को जाने पत्नी प्रभु के अधीन हो जाएगी, यह आशा रखना बेवकूफी होगा। समझा पा रहा हूं? हम लोग जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो पंच बैठते हैं, पास्टर को मंडल चला चिदा बिन तपाम कना बिन ची बबिन नाम दागो नौ तो जुतवा को मां बिन का जो मां न्यूआ लुगड़ी लपन चीती बबिन पूरे कना। यही करेंगे ना हम लोग, विचार तो वही करेंगे ना। पास्टर लोग जाके क्या करेंगे? वही करते हैं ना हम लोग। बाको उनका बहू चिदा बिन उनका कना, चिदा बिन मुझे कना, बाको उनका बहू। अरे इतना तो ज्ञान उसका भी है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम समझा बुझा करके चाय बिस्कुट खा के आते हैं, फिर से वही होता है।
है ना? आधे को ले सुखे खाले भूते खिलाए बांग्लादेश का डायलॉग का शेर है, सुखे खाले भूते खिलाए। क्या हो रहा है? हम ऊपर ऊपर समझाते हैं, अरे झगड़ा मत करो रे, क्यों झगड़ा कर रहे हो, ऐसे मत करो रे। वो तो सबको मालूम है, वो बोलने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसको परिवर्तन लाने के लिए प्रभु को जानना होगा, प्रभु के अधीन होना होगा। और वो शुरू में मैं पहला पार्ट में बताया था, वो हमारा जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बड़ा कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के स्वभाव गुण में धरती पर कर रहे हैं कि नहीं, पृथ्वी में। अचानक नहीं होगा, ये बहुत लंबा सिस्टम है, अचानक से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम जा करके चाय बिस्कुट खा करके हम बोले बार धाले बुझोगे कि ना, पे धाले बुझोगे कि ना, पून धाले बुझोगे कि ना, 5 बार 4 बार उसको समझाया, वो लोग नहीं समझे। करे हम समझाया क्या? बाको तपा में यार, बाको तपा में समझाओ नहीं। हम लोग यही करते हैं ना भाई, हम भी वही करते हैं, सब पास्टर ऐसे करते हैं भाई। हम लोग किसके पास टाइम है उतना आपको क्लास करेगा? अगर हमारे पास टाइम है तो आपके पास टाइम नहीं है। हम लोग तो ये क्लास करने के लिए फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। हम अपने कलीसियाओं में जो लोग सचमुच सीखना चाहते हैं उससे फीस लेते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं, भाई काउंसलिंग करते हैं। हम लोग तो क्रिश्चियन काउंसिलर है, इसीलिए बहुत सस्ता है। आप अगर जनरल लोग के पास काउंसलिंग करने के लिए जाएंगे, आपको 2 घंटा का 1200 रुपया लेगा जी। 2 घंटा काउंसलिंग करेगा, आपको 1200 रुपया देना है। कोई 1000 रुपया रखता है, कोई 1200 रुपया रखता है, कोई 1500 रुपया रखता है, कोई कोई तो 2000 5000 की फीस रखते हैं भाई, वकील लोग जैसा। और एक काउंसलिंग से लोग बदलता नहीं है, उसको 5 6 7 8 सालों लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम लोग फ्री में पा रहे हैं। समझ में आ रहे? तो इस बहुलुकड़ी को, मतलब बहनों को, स्त्रियों को अभी कुछ प्रॉब्लम है, आप लोगों को कुछ सवाल है, आपको अपने पति के अधीन होने में कुछ दर्द होगा, मुश्किल होगा, नहीं होगा ना? अधीन रह लेंगे, हर बात में पति के अधीन रहेंगे? बोलिए हाँ कि नहीं? रहेंगे। अगर पति बोलता है कि आम दिन में घर में सब्जी नहीं है आज, उदाहरण के लिए घर में सब्जी नहीं है, पति को आपने बोला अरे जा बाजार जा सब्जी खरीद के ला, घर में सब्जी नहीं है, क्या पकाएंगे? पति बोला अरे वो लोग का कद्दू फला हुआ है, वो चुपके से जाके तो कद्दू लेके आओ ना, कौन देख रहे हैं? तो क्या करेंगे हम? हैं? बोले उसके अधीन में है तो उसके बात मानेंगे क्या? कद्दू चिराने भेजेगा तो? हैं? कोई ऐसी करते हैं क्या हम लोग? हम आशा करेंगे कोई पति नहीं करता होगा ऐसी, मजाक कर रहे हैं। कहने का मतलब नहीं, दुनिया में ऐसी भी सिचुएशन होता है कि ना भाई? तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे, वो बात कभी और पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलो, अरे कितना बच गया यार? 4:30 से ज्यादा हो गया, 4:37 हो गया। क्या हम लोग खत्म करेंगे या पति लोग को भी बता के छोड़ेंगे? पति लोग को बता